गुरु प्यारी साथ संगत, आज इस सत्संग के अवसर पर आए हुए बहुत सारे दूर दूर से प्रेमी भाई बहन, बहुत सुंदर, बहुत ही खास वो क्षण होते हैं हमारे जीवन में जब हमें अपने इस जीवन की विशेषता, अपने इस जीवन का महत्व समझ में आता है। महाराज जी से एक बार पूछा गया कितने तरह के जीवन होते हैं, तो महाराज जी कहने लगे कि हर एक इंसान को दो जीवन प्राप्त होते हैं। एक जीवन वो जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम 24 घंटे संसार के लिए बहुत तरह तरह से दुनिया की चीज़ों में जुड़े हुए हैं, और दूसरे जीवन की शुरुआत तब होती है जब पता चलता है कि पहला जीवन किसी काम का नहीं था। जब पहला जीवन हमें अपने हाथ से निकलता दिखाई देता है, जब पूरे जीवन की जद्दोजहद करने के बाद हमें आखिरी क्षणों में ये एहसास होता है ये वो जीवन है जिसके लिए हम सारा जीवन दौड़ते रहे और वो हमारे साथ नहीं रहेगा। ये समझ और इस समझ के साथ अपने जीवन को सही दिशा में आज इस क्षण, इस घड़ी निरंतर जीना, ये वो रास्ता है जिसके लिए संत मत का, अध्यात्म का उदय हुआ है संसार में। आज आप धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर पूजा पाठ, जप तप, नियम, संयम, अनगिनत साधन जितने भी जानते हो, उस सब के पीछे एक ही कारण है। आपको इस बात का एहसास अगर आज इस क्षण हो जाए कि पूरे जीवन की भाग दौड़ का महत्व सिर्फ एक बात से है कि हम अपने आप को जानने वाले बन जाते। ईसा मसीह ने इसी बात पर बड़ा जोर दिया जब उनसे पूछा गया, उनके शिष्यों ने इकट्ठे होकर उनसे बात पूछी, अगर आपको एक शब्द में बोलना पड़े कि हमारे जीवन का सार क्या होगा, तो ईसा मसीह कहने लगे, ए मैन नो दाई सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को जान लेते। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य किसी बड़े बड़े कामों को करना नहीं है, और अगर आप इस लिहाज से देखना शुरू करें तो हमारे जीवन काल में अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं जहां हमारे लिए हर एक चीज की उपयोगिता तो है, उसकी सार्थकता नहीं है। पैसा कमाना जरूरी तो है कि अच्छा जीवन चले, पर सिर्फ पैसा कमाना जीवन नहीं है। सुख सुविधाएं जीवन को आसान करने के लिए आवश्यक तो हैं, पर बगैर सुख सुविधाओं के जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हुजूर कहा करते थे, संसार, दुनिया की अनगिनत चीजें, इसके पीछे हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव, एक सही दिशा में एक छोटा सा कदम उठाना जो हमें अंदर जोड़ सके। इसके लिए जब जब आध्यात्म की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि हम एक छोटी सी पहल करके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आज आप और हम अध्यात्म के, धर्म के, प्रभु भक्ति या उसको किसी भी रूप में मानते हो, पूजा पाठ, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, किसी भी रूप में उस परमात्मा को आज हम पाने की कोशिश करते हो, उस सब की शुरुआत हमारे इस बाहरी भौतिक जीवन में बदलाव लाने से है। और जब मैं बहुत से लोगों को देखता हूं तो बहुत से लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम, एक बहुत बड़ा डाउटफुल स्टेट उनके जीवन में दिखाई देता है। मुझे एक भाई मिले, वो जब स्वामी जी के पास गए
और स्वामी जी से जाकर उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, मेरे जीवन में मेरे सब काम कैसे बनेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें नाम लेना चाहिए, गुरुधारा से जुड़ जाना चाहिए। उसके साथ स्वामी जी बात कहने लगे कि अपने बाहरी जीवन में जो आप सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान से चीजों को संभालने की तरफ कदम उठाना चाहिए। तो वो भाई आए, उनके मन में विचार ये था कि धर्म और सांसारिकता दो अलग अलग विषय हैं। जो हम थोड़ी देर आंख मूंद करके करते हैं, सिर्फ उतने ही समय से भक्ति का लेना देना है। उसके बाद हम संसार में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। पर यही सबसे बड़ी भूल है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जब जब संत आए, उन्होंने कहा आपका जो शरीर है ये आपके मन की धारा से जुड़ा हुआ है। मन और आत्मा अभी इस समय इस क्षण में एक ही है। आपकी आत्मा आपके मन से अलग नहीं है। तो आपके मन में जो भी 24 घंटे गति होगी वो आपके शरीर को भोगनी पड़ेगी, आपको उसका भुगतान देना पड़ेगा। आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां पर आपका ध्यान, मन, ख्याल टिका होगा। जहां आसा तहां वासा। जहां ध्यान टिका होगा वहां पर शरीर को, चाहे आप जाने अनजाने में कोई भाव मन में ले आए, अगर वो भाव मन में टिका है तो वहां आपका शरीर, आपका जीवन जरूर जाएगा। तो जो कहा करते थे, हमें एक बात समझने की आवश्यकता है। अगर आज हम लाख कोशिश करने के बाद भी अपने जीवन में शांत नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद भी लोगों की बातों से चिंताएं होती हैं, मन परेशान रहता है, तरह तरह से दुख सताते हैं, हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, हमेशा यही उधेड़ बुन में अगर हम जी रहे हैं तो ये हमारा अंत क्षण होने वाला है। हम इसी दिशा में जाने वाले हैं। हमें हमारा परिणाम अभी हमारे कर्मों में दिखाई दे रहा है। इस बात को हमें जितनी जल्दी समझने का भाव बन जाए, उतनी जल्दी हम अपने जीवन में सही दिशा में कदम उठा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, बरेली के पास एक जगह सत्संग था। वो कहने लगे, भैया जी नाम तो ले लिया, पर अभी भी मेरे अंदर जब मैं दूसरों को देखती हूं तो उनसे प्रतिस्पर्धा, एक अंदर जलन की भावना हो जाती है, दूसरे से तुलनाएं शुरू हो जाती हैं, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। इतनी मेहनत मैंने करी, इतनी मेहनत इसने करी, इसे मुझसे ज्यादा क्यों मिल गया, इसके पास मुझसे अच्छा जीवन क्यों है, मुझसे अच्छे साधन क्यों हैं, मुझसे अच्छी व्यवस्थाएं क्यों हैं। हम आज भी अपने जीवन में इन्हीं तमाम भावों में जी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मुझे मिली, कल ही एक बहन ने मुझे एक मैसेज लिखा। एक भाई, उनको बड़ा भारी रोग लग गया और डॉक्टर कह रहे हैं इलाज नहीं हो सकता है, उसका अंत समय निश्चित है। और बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं। क्या यही सब भाव हमारे अंदर नहीं आते? हम भी अपने अंदर इन्हीं भावों के साथ कि हमने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने जीवन में कोई भी बुरी भावना नहीं लाए, हम चाह करके भी किसी को दुख नहीं देना चाह रहे, फिर भी हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां हैं। दूसरों से हम तुलना करते हैं, दूसरा हमसे सुखी क्यों है, वो सारे गलत काम कर रहा है, वो सुख में है। पर जो कहा करते थे, ये जितनी भी तुलनाएं हैं संसार में, हर तरीके से इंसान को मन से, वचन से, कर्म से संसार में उलझा कर रखने के लिए है। जितना आप संसार की चिंता करोगे उतना संसार आपके मन में भरता चला जाएगा, उतना ज्यादा संसार की चिंताएं आपके मन में चली जाएंगी, उतना ज्यादा आप संसार की इन तमाम आसक्तियों से भर जाओगे, उससे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो हुजूर कहा करते थे
सच्चा जीवन उसका मानना चाहिए जिसने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया है, मनोवृत्ति बदलनी शुरू कर दी है। भगवान बुद्ध के पास एक बार कोई गया, भगवान बुद्ध से पूछा कि सबसे आसान तरीका क्या है जीवन में बदलाव लाने का। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, मन पर नजर रखा करो, तुम्हारा मन ही तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगा, और ये मन तुम्हारे काबू में नहीं आया तो यही मन तुम्हें हार की तरफ ले जाएगा। ये मन ही सब कुछ है। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हें 24 घंटे संसार में उलझा कर रखे, उस दिन ये बात स्वीकार कर लो कि तुम मन के पीछे दौड़ लगा रहे हो, मन के पीछे भाग रहे हो। मैं आपको 2 घटनाएं आपके सामने रखता हूं, कैसे हम मन को बदल सकते हैं, कैसे अगर हम चेतन हो, कॉन्शियस हो, हम में जागृति हो, हमें पता है कि हम बहाव में बहे जा रहे हैं, तो हम अपने मन को सीधी जगह लगाने का प्रयास कर सकते हैं। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वो कहा करते थे मछली अगर बहाव के साथ बह रही हो तो समझ लेना चाहिए वो मरी हुई है, उसमें जान बाकी नहीं है, क्योंकि जिंदा मछली वो बहाव के विपरीत तैरती है, वो बहाव के विपरीत अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा कदम उठाती है। अगर हम बह रहे हैं संसार में, अगर हम अपने जीवन के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए शरीर ही जिंदा है, हमारे अंदर का जो आत्मिक भाव है उसने अभी जीना शुरू नहीं किया। तो दो हुजूर उदाहरण फरमाया करते थे। पहला हुजूर उदाहरण फरमाते थे कृतज्ञता का। हमारे जीवन में मन को साधने का सबसे अच्छा तरीका है दिन की शुरुआत उस मालिक का शुक्राना अदा करने से की जाए। आपके जीवन में बहुत सारे संकट होंगे, उसको देखने की अपेक्षा आपने ये चुना कि आप दिन में पहले जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए उस मालिक का धन्यवाद करोगे। तो पहला उदाहरण हुजूर फरमाया करते थे, एक अमीर आदमी था, उसके मन में हमेशा लगता था जो कुछ किया मैंने किया, मेरी मेहनत से मैंने पैसे कमाए, मैंने धन कमाया। एक दिन वो अपनी खिड़की से झांक रहा था, उसने नीचे देखा कूड़ेदान में जहां लोग गंदगी फेंक देते हैं वहां एक भिखारी खाने के अभाव में खाना खोज रहा है। जब थोड़ी देर उसने ये देखा तो उस अमीर आदमी के मन में भाव आया कि मैं कितना धन्यवादी हूं। उस परमात्मा का धन्यवाद निकल गया उसके मुंह से कि मैं आज सक्षम हूं, ये सामने वाला कितना गरीब है, मैं इसकी स्थिति में नहीं, ये उस परमात्मा का धन्यवाद है। जब गरीब आदमी के ऊपर नजर गई तो उसने देखा एक आदमी ना समझी में सड़क पर चला जा रहा है, पीछे से टक्कर लग गई, उसको चोट लगी। जब चोट लगी तो वो गरीब कहने लगा मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, मुझे जो है कम से कम इतनी सुध-बुध तो है, मैं पागल तो नहीं हुआ कि बेसुध हुआ सड़क पर घूम रहा हूँ, इससे मेरी जो है हालत 1000 दर्जे अच्छी है। जब वो आदमी जिसको चोट लगी थी उसको अस्पताल ले गए तो उसको होश आया। उसने जैसे ही आंख खुली तो देखा उसका पड़ोसी जो कब से बीमार था उसकी मौत हो गई, और उसको उठा करके शमशान ले जा रहे थे, उसके मुंह से धन्यवाद निकल गया। कहने लगा मालिक शुक्र है, जान अभी भी बाकी है, अभी भी शरीर में प्राण है, ये मेरे पास वाला तो शरीर ही पूरा कर गया। महाराज जी कहा करते थे हर एक इंसान को कुछ न कुछ मिला है, और अगर हम उसके लिए धन्यवाद करने लग जाएं तो हमारा मन का, मनोवृत्ति का भाव बदलता है। हम ये तुलना करना बंद करते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला संसार में, हम दुख मनाना कम करते हैं, हम पहले उस मालिक का शुक्राना अदा करना शुरू करते हैं, उन सांसों के लिए, उस जीवन के लिए, उस परिवार के लिए, उस गृहस्थी के लिए, उस सुंदर व्यवस्थाओं के लिए जो हमें बिन मांगे मिली हैं। हुजूर कहा करते थे अगर तुम कल्पना करो तुम्हारे पास आज स्वास्थ्य है, लोग तुमसे ज्यादा बीमार हैं, तुम्हारे पास शरीर अच्छा है, लोगों के शरीर में बीमारियां लगी हैं, तुम्हारे पास हर रोज बदलने के लिए कपड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो फटे पुराने कपड़े करके जीवन गुजारा कर रहे हैं,
ऐसे लोग हैं जिनको ना परिवार का सुख है, न घर का सुख है, न खाने पीने का सुख है, जीवन में रोगी हैं, बीमार हैं, मन बुद्धि से परेशान हैं। एक एक चीज अगर नजर रखो तो तुम्हें हजारों चीजें ऐसी मिलेंगी जिसका तुम धन्यवाद कर सकते हो। तो जो कहा करते थे, पहली चीज, अगर तुलना दूसरों से नहीं अपने आप से होने लग जाए, अगर हम सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करें, आंखें खुलते ही हम सबसे पहले उस मालिक का शुक्राना अदा करें। हुजूर दूसरी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, एक बार बड़ा विवेकी ज्ञानी आदमी था, उसके पास कुछ लोग आए तो उसने कहा कि मैं 3 चीजें चाहता हूं परमात्मा मुझे दे। उसने कहा कौन सी 3 चीजें? तो कहा पहली चीज मैं चाहता हूं कि परमात्मा वो मेरे घर में एक आईना लगा दे, एक बहुत बड़ा सा शीशा। दूसरी चीज मैं चाहता हूं जब मैं रात को सोऊं तो वो मेरे जूते कहीं छुपा दे। जब ये बात कही तो जो सुनने वाला था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा ये कोई बात हुई, ये कोई मांगने वाली चीजें हुई। जब ये बात कही तो वो कहने लगा कि पहली चीज आईना इसलिए मांगा ताकि मैं रोज अपनी शक्ल देख सकूं और अपनी शक्ल देख करके मैं मालिक का शुक्राना अदा कर सकूं कि मुझ जैसे आदमी को भी संसार में इतनी इज्जत बख्श दी। मुझसे हजारों गुना अच्छे लोग हैं संसार में, पर मुझे भी संसार में बहुत कुछ मिल रहा है। जब मैं रात को सोने जाऊं तो जो है मुझे जूते निकालने के लिए नीचे झुकना पड़े, और जब मैं घुटने पे झुकूं तो वहीं मैं प्रार्थना भी कर लूं कि हे मालिक तेरा शुक्र है, सारा दिन मैं घमंड में घूमता रहा, मुझे 2 क्षण मौका मिला तेरा शुक्र मनाने का, मैं तेरा शुक्र मनाना चाहता हूं। तो जो कहा करते थे, संत आते हैं, वो कहते हैं मन को संसार की अपेक्षाओं से पलटना, ये आध्यात्म की सबसे पहली, धर्म की, प्रभु भक्ति, आप जितनी भी पूजा करते हो ये सबसे पहले उसकी बुनियाद है। पहले अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को बदलना शुरू करना होगा। तुलना दूसरे से नहीं, तुलना अपने आप से करनी होगी। अपने आप को जीवन में सुधारने के लिए हमने एक कदम उठाना शुरू करना पड़ेगा। मनोवृत्ति बदलने तो क्या होता है, हुजूर एक और मिसाल फरमाया करते थे। अमेरिका में एक बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन हुआ जिसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसने 2 बच्चों के सर को, जो एक दूसरे के साथ जुड़े थे, वो ऑपरेशन जो असंभव माना जाता था कि अगर ये ऑपरेशन हुआ तो दोनों बच्चे मर जाएंगे, वो ऑपरेशन उसने किया और दोनों बच्चे बच गए। जब उससे पूछा गया कि आप इतने हुनरकार कैसे बने, आप इतने गुणी कैसे बने, तो वो कहने लगा कि मैं इतना समझदार बचपन से नहीं था। उसने अपनी कहानी सुनाई। महाराज जी वो कहानी कई बार सुनाया करते थे। कहा करते थे वो बच्चा ब्रेन सर्जन जब बचपन में स्कूल जाता था तो उसको पढ़ने लिखने की बीमारी थी, पढ़ लिख नहीं पाता था, शब्द नहीं पढ़ पाता था। धीरे धीरे बहुत कोशिश करी तो जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने समझ लिया ये बच्चा बेवकूफ है। उन्होंने बहुत कोशिश करी और कोशिश करके उसे स्कूल से निकालने के सारे जतन कर लिए। सारे टीचर मिल गए, प्रिंसिपल मिल गए, उस बच्चे की मां को बुलाया और उसको एक चिट्ठी बंद करके दे दी। कहा कि ये चिट्ठी ले जाओ और घर जाकर पढ़ना। अब मां गई, घर गई, चिट्ठी पढ़ी। बच्चा बेचारा बड़ा परेशान था कि मेरे बारे में शायद बहुत गलत बातें स्कूल में लिखी गई हैं। जब मां घर आई तो उसने चिट्ठी पढ़ी और पढ़ करके अपने बच्चे को कहा, तुम्हारी तो बड़ी तारीफ लिखी है स्कूल के मास्टरों ने, वहां के टीचर ने, कि ये लड़का बड़ा होनहार है, इस स्कूल में इस जैसा कोई भी समझदार योग्य बच्चा नहीं है। इसको यहाँ पढ़ाएंगे तो दूसरे बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसको आप घर में अलग से पढ़ाओ ताकि ये सबसे अव्वल निकल सके। माता ने उस बच्चे का मनोबल बढ़ाया, उसको घर में रोज खुद पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको अलग से पुस्तकें ला कर दी, उसके समय को बर्बाद नहीं होने दिया।
जब खाली वक्त वो बैठा रहता था तो उसको लाकर तरह तरह के विषयों की पुस्तकें पढ़ने के लिए देती थी। धीरे धीरे माँ ने उस बच्चे के सामने चुनौतियां रखनी शुरू कर दी। अगर एक हफ्ते में एक पुस्तक खत्म कर ली तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, एक हफ्ते में 2 पुस्तकें खत्म कर ली तो वो चीज मिलेगी। बच्चे ने बहुत मेहनत की, पढ़ के धीरे धीरे वो डॉक्टर बना, ब्रेन सर्जन बना। एक दिन वो घर में बैठा था, उसे माँ के हाथ की वो चिट्ठी मिली जो स्कूल से उसको वापस मिली थी। उसने पढ़कर देखा तो जो माँ ने उसे कहानी सुनाई थी उससे ठीक विपरीत बात उस पत्र में लिखी थी। उसको स्कूल से निकाले जाने के कारण सारे मास्टर, सारे हेडमास्टर, सब प्रिंसिपल ने मिलकर लिखे थे कि बच्चा ना समझ है, इसका दिमाग खराब है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमजोर है, ये कुछ नहीं बन पाएगा, इसे घर ले जाओ। उस बच्चे की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा अगर मुझ जैसे बहुत कमजोर दिमाग के बच्चे को भी मन पलटने से और मेरी माँ की मेहनत से, उस परमात्मा की कृपा से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है कि मैं आज दुनिया के सभी डॉक्टरों में सबसे अव्वल नंबर पर आ सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी इंसान अगर अपना मन बदलना शुरू कर दे तो उसके जीवन में कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो जो कहा करते थे आपका जो ये मन है ये आपको जीत भी दिला सकता है और हार भी दिला सकता है, पर उस क्षण जब आप इस मन पर लगाम कसना शुरू करते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन के कहे चलते हैं। अगर आप किसी से पूछें भाई सत्संग में क्यों नहीं आए, मन नहीं करता था। कोई पूछे आपने 2 घड़ी बैठना हमारे साथ नहीं मंजूर किया, मन नहीं मानता था। किसी से कहो कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, लोग मन का बहाना बना देंगे। हमारे चारों तरफ, यहाँ तक कि हम खुद भी मन को कह करके कि हमारा दिल नहीं करता, मन नहीं करता, हम मन के इतने अधीन हैं। अगर मन हमारी एक बात न माने तो हम संसार में एक कदम उठाने को, चाहे कितनी ही अच्छी चीज हो, हम कदम उठाने को राजी नहीं होते। तो जो कहा करते थे ये मन जिसके आज हम गुलाम हुए हैं, इस मन पर हमें जीत हासिल करना आना चाहिए। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, कहते इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। कहते तुम्हारा मन जो तुम्हारी साधना से जुड़ा होना चाहिए, इस मन को जो ताकत देने वाली चीजें हैं तुम्हारी इंद्रियां हैं। आंखों से हमने देखा दूसरे ने हमसे अच्छे कपड़े पहने तो मन में फितूर जाग गया कि हमें दूसरे से अच्छा क्यों नहीं मिला, हम वहीं दुख मनाना शुरू कर देंगे। अगर हमारे कानों ने सुन लिया कि दूसरा हमारी बुराई कर रहा है, हम कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे इसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर हमारी जबान ने कोई स्वाद चख लिया तो उसके लिए चाहे हमें कितना ही जोर मारना पड़े, हम सारे सुख, सारी दुनिया के बड़े से बड़े काम जो है वो ताक पर रख देंगे। कहते हैं हमारी 5 ऐसी ज्ञान इंद्रियां, 5 ऐसी कर्म इंद्रियां और इंद्रियों के पीछे भागता हुआ इंसान, ये वो दुख का कारण है जो हमें जीवन में धर्म से, अध्यात्म से, जीवन की सबसे बड़ी सफलता से दूर रखता है। तो संत आते हैं, कहते तुम्हारे पास 2 बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। पहली चीज तुम्हें गुरु का मिल गया, गुरु का मिल जाना, गुरु का सानिध्य पा जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है। वो आपको सारी चीजें अपने जीवन की कमाई की निकाल कर देता जाता है। कहता है मैंने भी नाम पाया, तुमने भी नाम पाया, दोनों चीजें बराबर थी। अब मैंने जो इसके आगे करना है वो चीज तुम मुझसे सीखते जाना, धीरे धीरे अपना मन लगाना, मेरी बात सुनना, मेरी बात पर थोड़ा सा यत्न करना, थोड़ा अभ्यास करना, थोड़ा प्रयास करना और अपने जीवन में जो मैंने पाया वो सीखते जाना। तो पहली कृपा हो चुकी है कि हमें गुरु से दया से नाम मिल चुका है, पर नाम कैसे कमाया जाता है वो सीखना अभी बाकी है। वो कैसे कमाया जाता है? रोज अपने आप को इस मन से, इस मन की लड़ाई से जीतने की आदत डालना। कहा सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। अगर कोई योद्धा हो, कोई लड़ाका हो, कोई सिपाही हो, उसे पूरे जीवन काल में 1-2 लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो एक लड़ाई भी लड़ ले तो उसको बहुत बड़ा शूरवीर मानते हैं।
उसका बड़ी इज्जत सम्मान करते हैं। पर कबीर साहब कह रहे हैं हम और आप, हमारी लड़ाई उस सिपाही से भी बड़ी लड़ाई है। जब भी आप रात को सोओगे तो मन आपको आपकी पूरी मेहनत को फिर से घुमा करके पीछे जीरो पर ले जाएगा, और जब आप आंख खोलोगे तो मन आपको तमाम इंद्रिय रस भोग इच्छाओं के लिए फिर से आपको लात मारना शुरू करेगा। सुबह उठते ही बोलेगा आज थोड़ा आलस्य करो, सो जाते रहो, आज ना उठो, आज कोई अच्छा काम ना करो, आज जो है सारे नियम ताक पर रख दो, आज सारे उल्टे काम करना शुरू करो। हुजूर कहा करते थे हर एक इंसान जब अपने मन में झांक कर देखेगा तो ऐसी दसियों लड़ाइयां सुबह ही सुबह हमारे सामने आ जाती हैं। हम सुबह ही सुबह मन से हारने लग जाते हैं। तो हुजूर कहते हैं तुम्हारी लड़ाई आसान नहीं है। तुम रोज सुबह उठोगे और जो संकल्प तुमने लिया होगा उसे हर रोज फिर से याद करना पड़ेगा। एक संकल्प ये लिया था कि मैं आज का दिन गुरु की याद से, उस मालिक की याद से गुजारूंगा। उस संकल्प के लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा। एक संकल्प ये लिया था कि मैं बुरे काम से अच्छे काम करना शुरू करूंगा, फिर से उस संकल्प पर मेहनत करनी पड़ेगी। एक संकल्प ये लिया था कि मन में आते हुए विचारों पर अंकुश रखूंगा, इसे बुरी दिशा में नहीं जाने दूंगा। तो जब आप उठोगे आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हुजूर कहा करते हैं 3 तरह की प्रार्थनाएं शास्त्रों में कही गई हैं। कहा अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। रोज सुबह उठो और रोज सुबह मन से जीतने के लिए इन 3 चीजों को याद करो। कहा सबसे पहली चीज, मेरे जीवन में मैं बुराई के रास्ते से, मैं विकारों के रास्ते से, मैं तरह तरह के बुराइयों के रास्ते से अच्छाई की तरफ चलूं, ये मेरी प्रार्थना है और उसके लिए काम करो। फिर दूसरी बात कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, आंखें बंद करता हूं अंधकार दिखाई देता है। हे प्रभु ऐसी दया हो कि मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना शुरू करूं। ये नहीं कहा कि आप प्रकाश तक पहुंच जाओ, हमारा प्रयास हर रोज एक अच्छाई की तरफ चलना है। और तीसरी चीज कह रहे हैं मृत्यु और मां अमृतगमय, अमृत्यु की तरफ चलना शुरू करो, मृत्यु से छूटना शुरू करो। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, हमारे और आपके जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम अपनी मनोवृत्ति, अपने माइंडसेट, अपने मन को, अपने मन में आ रही तमाम धारणाओं को अपने अनुसार बदलना शुरू करें। अगर हम ऊंचा जाना चाहते हैं तो हमें अपने इन तमाम बोझों को उतारना होगा। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी विकृतियों को, जो रास्ते की अड़चने हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई नेकी का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हर रोज एक छोटा सा यत्न करना पड़ेगा। तो महाराज जी कहा करते थे ये काम उनका सफल होता है जो थोड़ा सा नियमबद्ध होकर के काम करते हैं। आप हर रोज लिखित में अपने आप को ये संकल्प करो कि मैंने ये काम करने हैं अपने लिए, और अपने अनुसार उस चीज को देखना शुरू करो। शुरुआत अपने अनुसार करना शुरू करो। ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी का नियम एक दूसरे से मेल खाता होगा। अभी कुछ दिन पहले, पिछले कई दिनों से मैंने एक बात सुनी, बहुत से भाइयों और बहनों के मन में भ्रांति है सुबह 3 बजे उठकर ही ध्यान करने से ध्यान बनता है, बाकी टाइम ध्यान करने से ध्यान नहीं बनता। तो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं 3 बजे 4 बजे ध्यान किया जाए। अब 4 बजे ध्यान करना आज के समय में लगभग बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल विषय है। उनकी जीवन शैली ऐसी नहीं है। वो रात को देर तक आते हैं, काम करते हैं, फिर वो कहें कि हमारा संकल्प तो ये है कि सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करेंगे। हुजूर कहा करते थे तुमने ऐसा एक संकल्प ले लिया मन में और वो 1 दिन पूरा नहीं किया, 2 दिन पूरा नहीं किया, 3 दिन पूरा नहीं किया, अगर 10 दिन तुमने लगातार कोई संकल्प नहीं पूरा किया तो मन तुम्हें एक हारे हुए इंसान के रूप में स्थापित कर देगा। और हुजूर इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण फरमाया करते थे। तुम्हारा एक मित्र हो, अपने ऊपर इस चीज को समझ करके देखना। तुम्हारा एक दोस्त हो, रोज कहे कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद करने चलूंगा। एक दिन मदद जो है वादा करे और ना आए, आप उम्मीद करोगे शायद कल आएगा, दूसरे दिन भी ना आए, आप उम्मीद करोगे तीसरे दिन आएगा,
ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन, 10 दिन लगातार ना आए, 11वें दिन आप पूछना बंद कर दोगे, 11वें दिन आप उम्मीद करना बंद कर दोगे। वो सामने बोलेगा भी कि भाई मैं कल जरूर आऊंगा, आप उसकी बात पर एक क्षण भी ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है जो पिछले 10 दिन लगातार अपना वादा तोड़ सकता है वो 11वें दिन भी तोड़ देगा। तो हुजूर कहा करते थे जब आप अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ देते हो तो आपका मन आपको फिर किसी रास्ते पर चलने नहीं देता। तो हुजूर कहा करते थे अपने जीवन में सहज भाव बनाओ, इसलिए ऐसे नियम मत बनाओ जो नियम पूरे न कर सको। 4 बजे उठकर भजन करना उतना जरूरी नहीं जितना हर रोज भजन करना जरूरी है। आपने 4 दिन एक समय बांध लिया, 4 बजे नहीं बैठ पाए, उस चक्कर में पूरा दिन भी नहीं किया, वो ज्यादा नुकसान हो गया। तो जो कहा करते थे सहज नियम बनाना आवश्यक है, ध्यान में सहजता होनी चाहिए, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहजता होनी चाहिए, जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए सहजता होनी चाहिए। तो अपने जीवन में आप अपने मन को उस प्रभु धारा से जोड़ने के लिए धीरे धीरे व्यवस्था से जोड़ो। ऐसा बनाओ कि रोज आपसे किया हुआ वादा ये पूरा करे, चाहे वो परिवार के बारे में हो, चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे वो गृहस्थ के बारे में हो, चाहे वो एक दूसरे से हम कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं इसके बारे में हो, कोई भी चीज हो उसके बारे में अपने आप से अगर एक छोटा सा भी वचन करा है तो उसको पूरा करो। और जिस दिन आप एक छोटी से छोटी बात पूरी करोगे, हुजूर कहा करते थे ये मन आपके अनुरूप, आपके सहायक के रूप में, आपको मदद करने के रूप में तैयार होने लग जाएगा। तो हमारे जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है हमें अपने मन को अपना सहयोगी बनाना है, इसको अपना बैरी, इसको अपना दुश्मन नहीं बनाना। हमें इस मन से ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी कि आप चाहते कुछ और हो, जबरदस्ती कुछ और करो, मन रोज रोज आपको ग्लानि, दुख, मन में हर रोज आपको एक डिसअपॉइंटमेंट रहे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते चलो, एक छोटी सी बात कहो और उसको पूरा करके दिखाओ। और जिस दिन आप इस मन को बदलना शुरू कर दोगे, हुजूर कहा करते थे उस दिन आपके जीवन में बड़े से बड़े काम आपका सिर्फ क्षणिक में पूरा होने का इंतजार देख रहे हैं। इसलिए कबीर साहब एक ही बात कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कहते मन निर्मल कर लो, मन में जो वचन करो उसको पूरा कर लो और आप देखोगे आपके सारे काम पहले से पहले बने रहेंगे। आप सोचते रह जाओगे कि मेरा ये काम बने और वो काम कब का पूरा हो जाएगा, वो काम पहले से पहले बना रहेगा। तो हम संत मत, गुरु मत को, ध्यान को, भक्ति को, हम पूजा पाठ, हम उस परमात्मा को याद करने को सिर्फ आंख मूंद करके कुछ देर किया हुआ साधन न माने। ये हमारे जीवन का निर्माण का विषय है, इस जीवन को बदलने का, इस जीवन को सही दिशा में ले जाने का विषय है। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो सिर्फ बाहर कुछ न कुछ नियम अपनाते हैं और बाहर फिर वही पुराने लोगों की तरह किसी के साथ निंदा, चुगली, गुस्सा, क्रोध, तरह तरह के भावों में उलझ करके जीवन में तरह तरह के कामों में लगे रहते हैं। महाराज जी कहा करते थे उनका अंदर और बाहर एक जैसा नहीं हो पाता। तो आपको एक बहुत सुंदर रास्ता मिला है मन पर काम करने का। मन को धीरे धीरे गुरु की तरफ जोड़ना है और उसके लिए छोटा सा संकल्प पूरा करना, ये आपके लिए सबसे बड़ी चाबी है इस ताले को खोलने की। तो इस रास्ते को अपनाइए जीवन में, चाहे कोई भी वचन दीजिए, छोटे से छोटा वचन, उसको पूरा कीजिए। अगर ये कहा कि 5 मिनट बैठूंगा तो 5 मिनट बैठकर दिखाइए। ये मत सोचिए कि 2.5 घंटे बैठूंगा और 2 सेकंड भी ना बैठ सकें। हारने से जीतना बेहतर है, चाहे वो 2 मिनट की जीत हो। तो जो कहा करते थे धीरे धीरे मन को उस प्रभु के साथ जोड़ना, ये हमारे जीवन का अभ्यास का रास्ता है। तो जो इसको करते हैं वो धन्य हो जाते हैं, भाग्यशाली हो जाते हैं। जो अपने जीवन में अभ्यास को नहीं करते वो बड़ा खाली रहते हैं और उनको बहुत ग्लानि होती है इस बात से। तो अभ्यास पर जोर, अभ्यास का नियम
जीवन में बनाना है ताकि हमें संतों के सानिध्य का लाभ मिल सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है।